कौन सा वाला? ये वाला? ये हॉरर फिल्मों में होता है ऐसा। ये स्केरी पुराने जमाने का। तौबा, वो पुराने कैसल्स में लगे। वो ये देखो गाड़ी बनी हुई है। मामा ये कितना प्यारा, कौन सा? ये जो कार बनी हुई है पुरानी। दैट्स गुड, प्यारे। यहाँ पे कितनी लाइट्स है ना। मामा ये वो होता है जो हाँ ये वाले जो है ना ये, हाँ ये वाला भी प्यारा है। ये जो है ना जिस पे रेनडियर के वो लगे हुए, ये विस्कॉन्सिन डेल्स की साइड पे बहुत है ऐसे। क्योंकि वो हंटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बिक रहा है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और जी व्लॉग स्टार्ट हुआ है शॉपिंग से। हम आए थे मार्केट, हमें घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और उस सिलसिले में आए हुए हैं। एक ट्यूबलाइट लेनी थी क्योंकि नीचे लिविंग रूम में हमें ट्यूबलाइट की ज़रूरत है। जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट थी अब वो हम चेंज करें। हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ब्राइटर ट्यूब लें ताकि ज़्यादा रोशनी हो, क्योंकि अब माशाल्लाह नीचे काफ़ी सेटअप हमारा सही हो गया है, तो बच्चे वहाँ पे बैठेंगे, प्ले करेंगे, ये वो सब कुछ, तो उस तरीके से। और इसके अलावा हमें कुछ कारपेट्स भी चाहिए थे, रग्स भी चाहिए थे घर के लिए, तो हम वो आ गए हैं लेने के लिए। तो हमने सोचा कि हम आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। ये एक स्टोर है अमेरिका में, इसका नाम है मिनार्ड्स। काफ़ी बड़ा स्टोर है और मुझे लगता है कि ये, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हर रियासत में आपको दिख जाएगा। इस स्टोर की सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि इसका जो लाइटिंग का सेक्शन है पूरा, जहाँ पे लाइटें हैं, ट्यूब्स हैं, ये वो, यहाँ की लाइटें कभी बंद ही नहीं होती हैं। 24 आवर्स यहाँ पे ऐसे ही बल्ब जलते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये अमेरिका का सबसे रोशन स्टोर है, कभी भी यहाँ पे लाइट्स बंद नहीं होती, इस वाले सेक्शन की स्पेशली। और जब भी आप दूर से स्टोर को देखेंगे ना, दूर से ये चमकता हुआ दिखेगा। तो जी खैर, हम आगे इस चमकते दमकते स्टोर के अंदर, जो कि इस वक्त हू का आलम था, इसके अंदर कोई ख़ास लोग नहीं थे। ज़ाहिर है जिसको ज़रूरत होगी वही आएगा। और वैसे भी आजकल अमेरिका में मैंने देखा है लोगों की कुव्वत ख़रीद काफ़ी कम हुई है पहले से। पहले बहुत लोग शॉपिंग करते थे, अभी इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है। यार ये इतना कूल है ना, ऐसे लगता है जैसे वो आग के अंगारे, लेकिन नहीं असल में, है ना। हाँ नहीं कुछ भी नहीं है, डिजाइन ही है, लाइट है। हाँ नहीं यहाँ से तो हबीबा ये हल्का हल्का सा वार्म तो लग रहा है यहाँ से, पता नहीं है वैसे, नहीं स्टाइल के लिए होता है जरा। फाद नहीं बेटा, गिर नहीं जाए। ये ऐसे लगे होते हैं सारे, बड़े खूबसूरत लगते हैं ये। हाँ ये भी बड़े अच्छे हैं। ओ ये कितना प्यारा है बेटा, हमारे घर में नेचुरल वुड का है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके घरों में होता नहीं। जी अच्छा जी, तो हम बहुत टायर्ड हो गए थे वापसी पे आते हुए। हम थोड़े से पिज़्ज़े वगैरह ले आए थे, ब्रेड स्टिक्स थी और गार्लिक ब्रेड थी, चीज़ पिज़्ज़ा था, वेजी पिज़्ज़ा था, आपको दिखाते हैं अभी। क्योंकि इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी, मैंने कब घर जाके कहाँ मैं रोटी बनाऊंगी यार, बहुत टायर्ड हो गए थे। तो इनके बाबा ने कहा कि चलो हम जो है ना बाहर से ही आज ले लेते हैं। तो कभी कभार बाहर से भी थोड़ा सा ज़बान का चस्का चेंज कर लेना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ब्रेड स्टिक्स थी इनकी, वो हाँ ब्रेड स्टिक्स थी, और ये गार्लिक ब्रेड था। गार्लिक ब्रेड बहुत बहुत मज़े की होती है, क्योंकि जब ओवन से वो निकालते हैं ना गर्मा गर्म, बहुत मज़े की होती है। और अच्छा जी, अभी हम लोग खाएंगे खाना। खाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या किया। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियोस को लाइक भी किया करें। और डब्बा मेरे को नहीं सी खुलदा पे, डब्बा अड़ गया सी, ठीक है, हो गया जी। चले जी, वेलकम टू डे 2 ऑफ द व्लॉग। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की ये वीडियो है। ये है जी, मैं लगाने की कोशिश कर रही थी अपने सर में ग्रेप सीड और ये एवोकाडो का तेल है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह बाल है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और डैंड्रफ टाइप। तो मैंने कहा चलो तेल लगाते हैं। इनके बाबा काम कर रहे थे, वो क्या काम कर रहे थे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो बड़ा ही ज़रूरी काम कर रहे थे, क्योंकि अभी आपको पता है हमने अपने घर का नया फ्लोर बनवाया है लकड़ी का। तो फिर उससे ये होता है कि जब बच्चे कुर्सियाँ घसीटते हैं या आगे पीछे करते हैं ना उसके अंदर जो डाइनिंग टेबल की, तो उससे ये होता है कि फ्लोर के ऊपर निशानात पड़ते हैं, वो स्क्रैचेस के निशान आते। तो उसकी जुगाड़ कर रहे थे इनके पापा। और मैं भी क्या बनाने लगी हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाते जाऊँगी। तो जी क्या कहते हैं उसको, ये जला लिया था मैंने चूल्हा, और चूल्हे के बाद मैं डायरेक्ट आ गई एस्पा से। तो ये देखें, ये हम लोग लेकर आए हैं कल मिनार्ड से ही। ये कुर्सियों के नीचे लगते हैं पेच के साथ, तो इससे जो है ना उसके नीचे प्लास्टिक है,
तो निशान नहीं पड़ते। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो है ना ये ऐसे पेस्ट टाइप बना लिया था मसाला अपने ब्लेंडर में, और चॉपर ब्लेंडर जो भी कह लें। और चिकन को पहले मैंने तेल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं डाल लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको मैंने भुना था, ताकि चिकन के अंदर का जो खून और कच्चापन सा होता है ना वो निकल जाए, वरना चिकन में स्मेल रहती है। फिर उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का मसाला डाल के इसको भुना, लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर मैंने जो मसाले होते हैं वो डाले, जिसमें नमक था, लाल मिर्च थी, देगी लाल मिर्च थी, काली मिर्चें थी, सूखा धनिया था, हल्दी थी। ये चीज़ें डाल के जो है वो मैंने ये खाना माशाल्लाह से बना लिया था। इट टर्न्ड आउट सो डिलीशियस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये है। और ये हाँ, एक और चीज़ मैं बना रही थी आज। मेरे बच्चों ने कहा था कि उनको जो है पास्ता खाना था, तो मैंने साथ में ये थोड़े से बीफ के पीस था मेरे पास, उसको मैंने बारीक काट लिया था। और ये एक पैकेट पड़ा हुआ था ब्रोकली का, तो मैंने सोचा कि ज़ाया हो जाएगा, चलो हवे नु कट लो। वो उसमें से ये 4 तो गिनती के फूल निकले, बाकी तो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। मोटे मोटे डंटल से रखे हुए थे उन्होंने, पता नहीं किस किस्म का पैकेट था, समझ नहीं आई। खैर, मैंने बच्चों को ये डार्क सोया सॉस थी, ऑयस्टर सॉस, काली मिर्चें, ये डाल के, सिरका ये डाल के मैंने बड़ा मज़ेदार सा इनको बीफ एंड ब्रोकली का मसाला बना दिया था। और वो फिर मैंने इनको पास्ते पे डालकर दिया था। अभी तो खैर ये बन रहा है, आपको थोड़ा उसमें लिक्विड ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन फिर वो मैंने उसको ड्राई आउट कर दिया था डेफिनेटली। It's looking good here? Yeah, यहाँ पे तो नहीं कोई स्लिप कर सकता। चलो, यहाँ पे तो सही है ना। It's looking really good. यहाँ पे डालने के लिए हमें नीचे पहले इसके कारपेट डालना पड़ेगा, वरना फात फिसल सकता है ना। चलो, 2 तो ये पड़े में, और बाकी ये कमरे में भी रख दिए हैं। हाँ जी बाजी। अलीशा बेटा, वो कैंडल बंद है, देखना उधर। No, it's not. बंद कर दो उसको। तो बस अब उसमें कपड़े पड़े हुए टोकरी में। ये बड़ा अच्छा नमाज के लिए ना, हमारे 2 कारपेट सो गए इधर। मगरिब का वक्त है जी। तो अलीशा, ये बंद करो पर्दे को उधर। अब नमाज वगैरह पढ़ते हैं मगरिब की। आहिस्ता आहिस्ता घर से मट रहा है। ये बच्चियों ने भी अपना कमरा पूरा सारा सेट कर लिया माशाल्लाह। अभी भी अच्छा लग रहा है आपका रूम जी। तो दोस्तों, वेलकम टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। टोटियाँ बढ़िया है, कम बहुत सारे गिसन में बार बार फिल्म नहीं बना पा रही थी, तो ये हमने अमेज़ोन से मंगवाए थे मैट्स अपने सिंक में डालने के लिए, क्योंकि हमारा स्टेनलेस स्टील का सिंक है। तो मैं चाह रही थी कि ज़रा बर्तन वगैरह धोते हैं, शीशे के ग्लास या बर्तन होते हैं तो महफूज रहें। बड़े ही ज़बरदस्त ये मैट मिले हैं यार दोस्तों, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट। और माशाल्लाह मेरी हवा पर ही नमाज़ पढ़ी इधर। अल्लाह ताला कबूल फरमा, अल्लाह ताला और तौफीक दे पढ़ने की। तो ये मैट बहुत अच्छे थे और बहुत ज़बरदस्त आए हैं। हमने ये जो है अपने सिंक के अंदर डालनी है। हमारा डबल बॉल सिंक है, तो उसकी वजह से मुझे 2 मैट मंगाने थे। ये अमेज़ॉन पे बड़ी अच्छी ऑफर्स होती हैं वैसे। तो दूसरी तरफ मैंने काफ़ी सारा, आप देख रहे हैं, चिकन वगैरह डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि हम हलाल चिकन लेकर आते हैं तो वो हमें ऐसे बल्क में मिलते हैं, तो फिर हम उसको ना बाद में छोटे पैकेट्स में बना के रख लेती होती हूँ उसके। तो ये आप देखते जाएं, ये ऐसे आ गया था। अच्छा, ये जो सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमारा पुराना निकला है घर से, माइक्रोवेव था वो वाला, कन्वेंशनल ओवन था, डिश वॉशर था पुराना, उसके अलावा हमारा पुराना चूल्हा था, ये सब हमने बाहर रख दिया था। अब यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला तो है नहीं, मतलब कहाँ बेचेंगे आप, मार्केट प्लेस पे डालेंगे, पता नहीं कौन कब आएगा, तो कौन ये संभाल के रखे। तो हमने जो है वो एक बंदे से बात की है, वो स्क्रैप का मतलब काम करता है। यार मैं क्या बोलूँ, उसने भी ये नहीं कहा कि चलो कोई $150 की बंदा बात ही कर ले, उन्हें क्या जी मुफ्त देना है तो दे दियो, मैं चुकन आ जावांगा, पैसा चैसा मैं कोई नहीं देना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है कि आप आ जाना और आके ले जाना ये हमारे घर के बाहर से। तो एड्रेस उसको सेंड कर दिया था, वो आज किसी भी टाइम आके इसको जो है ना ले जाएगा चीज़ां नू। लेकिन मैं बता रही हूँ कि हमारे मुल्क में कापियाँ किताबें तक बिक जाती हैं, इत्थे तो भी नहीं विकता, ये बड़ा मसला है। खैर पुराना सामान मैंने निकाला है, काफ़ी किचन की छांटी की, बहुत सारी बड़े बड़े थैले भरे। मैंने कहा जी सारा कुछ आज गुडविल सुट के आओ, इसलिए क्योंकि घर में मज़ीद जगह नहीं है, बहुत इस्तेमाल कर ली ना यार चीज़ें। देखो अब एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की।
तो माशाल्लाह काफ़ी सामान निकाला था, गुडविल में देकर आए। गुडविल में आप दे दें, उनको जो रखना होता है वो रख लेते हैं, जो उनको डिस्कार्ड करना होता है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। मौसम की सूरत हाल आपके सामने है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है, काले स्याह बादल और हवा चल रही बड़ी तेज़ और ठंडी भी, तो इसी तरह से हिसाब किताब चलता है। अच्छा, एक और चीज़ ये देखें, यहाँ पे ना कुकीज़ आए हैं ये विंटर के अंदर ही, हॉलीडे स्पेशल, बड़े मज़ेदार। तो ये मेरे बच्चों ने जो है वो एयर फ्रायर में इन्होंने बनाए थे और बड़े मज़े के बने थे यार वो कुकी, मतलब बड़ा ही उनका अच्छा टेस्ट था, ज़्यादा मीठे भी नहीं थे। और जी यहाँ पे रात के टाइम मैनू क्या कहते हैं वो क्रेविंग हुई या जोश उठे या सवैयाँ बनाने का, तो मुझे बनानी ही थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको कुछ चीज़ें करनी ही होती हैं। तो खैर वो मुझे सवैयाँ बनानी थी और जो है मैंने कहा कि चलो अब सारे काम वाम मेरे हो गए हैं डन। तो मैंने निकाला अपना इलायचियों का डब्बा, ये मेरा बटर वाला बॉक्स, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। आई लव अमेज़ॉन फॉर दैट स्पेसिफिक रीज़न के जो चीज़ें आपको आम मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं या बहुत कॉस्टली होती हैं, वो आपको अमेज़ॉन पे बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो पीपल हु ऑर्डर फ्रॉम अमेज़ॉन दे मस्ट नो अबाउट दैट। बटर में बना रही हूँ मैं सवैयाँ, मैं तेल में तो बिल्कुल भी ना बनाया और घी में नहीं मैं बना रही थी, तो मैं बटर में बना रही हूँ। और जो है क्या कहते हैं, मैंने फिर ये खाई भी थी और मेरे हस्बैंड ने भी खाई थी और हमारे बच्चों ने भी खाई थी। अलीशा ने तो नहीं खैर खाई, हबीबा ने खाई थी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सवैयाँ और ये देखें आप। अच्छा, बटर डालें, बटर में आप डालें इलायचियाँ और उसके बाद आप उसमें ये सवैयाँ जो है आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के डाल दें, क्योंकि ये फिर फुदकती बहुत हैं इधर उधर। तो ये इस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी तोड़ के डाल रही हूँ। ये देखें आप, अलीशा मेरे साथ ही, अलीशा को मैं साथ खड़ा करती हूँ, वो वीडियो भी बना लेती है और दूसरा सीन क्या होता है कि वो देख भी लेती है कि मम्मा कैसे बना रही हैं। तो अभी तो ये छोटी है, अभी इनके स्कूल में भी कुकिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह 7th ग्रेड में। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अपने साथ जो है ना कुकिंग पे अब लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। और ये नूडल्स शूडल्स तो आपको पता है बच्चे बना ही लेते हैं सारे वो, लेकिन प्रॉपर जो खाना होता है वो इससे इंशाल्लाह ताला किसी दिन जो है ना वो रेसिपी बनवाएंगे। अच्छा जी, ये बन गई हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ और मुनासिब मीठे के साथ। इसको मैंने फिर दम पे रखा था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप सवैयाँ बनाए ना उसको आप 5-7 मिनट दम पे छोड़ दें, बिल्कुल हल्की आंच पे, कसम खुदा की ऐसा ज़बरदस्त टर्न आउट होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने इसमें मेवा भी डाला था। अब जी मेरा था लास्ट का कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कॉफ़ी बनाई थी। आपको पता है ना, नई नई मशीन आई हो ना, बड़ा दिल करता है बंदे दा ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करन नूं, तो मैं भी कर रही सा। तो मैंने कॉफ़ी बनाई थी और आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू गाइस। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फिर मिलेंगे। और ये देखिए जी, मैं ये स्टीविया डाल रही हूँ उसमें। अल्लाह हाफिज़।